कई लोग मौला अली कहते हैं, खर्ज तो ना है, मौला अली इस मानी में कहने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उनका तस्वुर मौला बिल्कुल मुख्तलिफ है। जैसे मैंने कहा था ना कि मौला तो आज़ाद शुदा गुलाम को भी कहते हैं, अब हज़रत अली को वो इस मानी में तो नहीं कहते ना। मौला हज़रत अली के नाम के साथ अगर वो लाते हैं तो वो तो किसी और अंदाज में, मन कुन्तु मौला फालियुन मौला हो, ये भी हुजूर ने फरमाया, इसलिए मौला कहना उसमें कोई हर्ज नहीं। लेकिन यह है कि एक है जिस्मानी में कि अल्लाह को आप मौला कहते हैं। अब हमारे अहले तशय्युअ जो है वो तो दर हकीकत उस दर्जे तक हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पहुँचा देते हैं। मुश्किल कुशा अली है, हालांकि मुश्किल कुशा तो अल्लाह के सिवा कोई नहीं है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तो खुद मुस्तकिल तौर पर मुश्किलात के अंदर फंसे रहे और उनका जो है वो मसला वो हल ही नहीं कर सके। यानी जो भी झगड़े चलते रहे, जंगें चलती रहीं, वो गालिबुन अला कुल्ल गालिब, हर गालिब पर गालिब आने वाला असदुल्लाहिल गालिब, तो हज़रत अबी मुआविया को तो वो शिकस्त नहीं दे सके। खवारिज का मामला भी मौजूद रहा, चलता रहा। तो ये तो एक मुबालगे हैं कि जो हम किसी की मदा और किसी की मोहब्बत जो है उसमें गुलू करके कर देते हैं। इस मानी में दर हकीकत अहले तशय्युअ इस्तेमाल करते हैं। वैसे ये कि मौला कहना उन्हें कोई हर्ज नहीं है। वो ला इलाहा का मुनकर था, ये अलीयुन वलीउल्लाह का मुनकर है। मामूली चीज ना समझना अली की विलायत को। अल्लाह अली के मुनकर को वैसे ही सजा देता है जैसे अपने मुनकर को सजा देता है। और ये है खलीफतुल्लाह। इसे मैंने चौक में इसलिए रखा है, चौराहे पे इसलिए रखा है ताकि दुनिया को खिलाफत के असूल बताऊं। खलीफा हुजरों में नहीं बनते। लेकिन जब आदम की बात आई, फरमाया खलक तो बियदे, इसे मैंने अपने हाथों से बनाया। मेरे मालिक, या तो कुरान में कई जगह पे तू हाथों का तज़किरा करता तो हम भी मान लेते, अल्लाह हाथों से खल करता है। कहीं कहा अम्र से खल करता हूं, कहीं कहा कुव्वत से खल करता हूं, कहीं कहा इरादे से खल करता हूं, कहीं कहा मशीयत से खल करता हूं, कहीं कहा कौन से खल करता हूं। लेकिन आदम की बात न कौन, न अम्र, न मशीयत, न इरादा, न कुव्वत, वहां सिर्फ इतना कह दिया हाथों से बनाया। खुदा ने कहा जाहिलों को बता रहा हूं कि मैंने आदम हाथों से बनाया था ताकि क़यामत तक इन्हें पता चले अल्लाह का खलीफा हाथों से बनाया जाता है। इसलिए गदीर में कहा था मोहम्मद जुबान से ऐलान न करना, हाथों से दिखा। खिलाफत का ऐलान बंद कमरों में नहीं होता। खिलाफत के ऐलान के लिए तन्हाइयां नहीं होती। अल्लाह का खलीफा मजमा आम में बनता है। आज मौलवी कहता है हत्ता के खैबर का दरवाजा हवाओं में उड़ता रहा, हमने फिर भी नहीं कहा दीन मुकम्मल हुआ। खंदक अबूर होती रही, हमने फिर भी नहीं कहा दीन मुकम्मल हो गया। आयतें उतरती रही, हमने फिर भी नहीं कहा दीन मुकम्मल हुआ। मुसलमान रोजे रखते रहे, हमने फिर भी नहीं कहा दीन मुकम्मल हुआ। इधर आखिरी हज आया, इधर पालान का मिंबर बना, इधर नबी के हाथों पे अली का हाथ आया। खुदा ने कहा अब तेरा दीन मुकम्मल हो गया। चुप रहो या बोल पड़ो। अल्लाह का दीन आदम से शुरू होके गदीर के मैदान तक, जो दीन अली की विलायत के बगैर अल्लाह कबूल नहीं करता, तेरी मेरी 2 रकअत की नमाज अली और वलीउल्लाह के बगैर कबूल कैसे कर लेगा। मैं आयत का तर्जुमा पढ़ूंगा और लहजा परवरदिगार बताएगा कि खुदा खुद कैसे जश्न पढ़ रहा है। खुदा सूरह माइदा में कहता अल यौम यइसल लज़ीना कफरू मिन दीनिकुम, आज काफर तेरे दीन से मायूस हो गए। बादशाह हुसैन इज्जत अता फरमाए, जो बंदा निखरे चेहरे के साथ जश्न में बैठा हो, अली उसे किसी का मोहताज न करे। खुदा फरमाता है आज काफर तेरे दीन से मायूस हो गए। खुदा ने यह नहीं कहा कि आज मुसलमानों को मायूसी हुई, काफिर तेरे दीन से मायूस हो गए। और खुदा ने यह कहा है कि तेरे दीन से, दीन कुम, तेरे दीन से। इनका दीन और था, तेरा दीन और है। तेरे दीन में नमाज थी, ये मायूस नहीं हुए। तेरे दीन में रोजा था, ये रखते रहे। तेरे दीन में जिहाद था, ये करते रहे। तेरे दीन में ज़कात थी, ये देते रहे। तेरे दीन में अम्र बिल मारूफ था, ये अमल करते रहे। इधर तेरे दीन में अली और वलीउल्लाह आया, काफिर फौरन मायूसी का शिकार हो गए। यकीन कीजिए आज भी काफिर अली की वजह से मायूस हैं। काफिरों की मायूसी का नाम विलायत अली इब्न अबी तालिब है। खुदा ने फरमाया आज काफिर तेरे दीन से मायूस हो गए, लेकिन मुझे इनकी मायूसी की कोई फिक्र नहीं। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, क्योंकि आज हमने तेरे दीन को मुकम्मल कर दिया है। आज हमने तेरे दीन को मुकम्मल किया है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि ये सिर्फ शीयों ने अकीदा बनाया है।
अहले सुन्नत की किताबें भरी पड़ी हैं जिसकी तफसीर के साथ तफसीर रूहुल मानी, तफसीर कबीर, तफसीर दुर्र मंसूर, जितनी तफसीर चाहो वो मिंबर पे दिखाने के लिए तैयार है। तमाम तफसीर ने लिखा कि ये खुदा ने जो दीन की तकमील की सनद दी थी ये खुम्मे गदीर था। अली की विलायत के ऐलान के बाद खुदा ने कह दिया कि आज हमने तेरे दीन को मुकम्मल कर दिया, आज हमने तेरे दीन को मुकम्मल कर दिया। मेरे मालिक ये दीन शुरू कब हुआ था? फरमाया सजदा आदम से शुरू हुआ था। आदम को सजदा हुआ, हमने दीन मुकम्मल नहीं किया। नूह सफीना लेके फिरता रहा, हमने दीन मुकम्मल नहीं किया। इब्राहिम आग को ठंडी करता रहा, हमने दीन को मुकम्मल नहीं किया। यकूब यूसुफ की जुदाई में रोता रहा, हमने दीन की तकमील की सनद नहीं भेजी। यूसुफ मिस्र का बादशाह बन गया, हमने दीन को फिर भी मुकम्मल न किया। हत्ता के सुलेमान तख्त सुलेमानी को हवाओं में उड़ाता रहा, हमने फिर भी दीन के तकमील होने की सनद न दी। यहया टुकड़ों में बढ़ता रहा, हमने दीन को तकमील होने की सनद न दी। यूनुस मछली के पेट में चला गया, हमने फिर भी नहीं कहा कि दीन मुकम्मल हो गया। हत्ता के ईसा पत्थरों को कलमे पढ़वाता रहा, ईसा ठोकर से मुर्दों को जिंदा करता रहा, हमने फिर भी नहीं कहा कि दीन मुकम्मल हो गया। नबियों का नबी आ गया, सरदारों का सरदार आ गया, कायनात का सबसे बड़ा नबी आ गया, हमने फिर भी नहीं कहा दीन मुकम्मल हो गया। ला इलाहा इल्लल्लाह कहता रहा, दीन मुकम्मल नहीं हुआ। हिजरत पैगंबर आ गई, दीन मुकम्मल नहीं हुआ। नबी मदीने में आ गया, काफिर मुसलमान हो गए, मुसलमान एक दूसरे के भाई बन गए, हमने फिर भी नहीं कहा दीन मुकम्मल हो गया। हत्ता के खैबर का दरवाजा हवाओं में उड़ता रहा, हमने फिर भी नहीं कहा दीन मुकम्मल हुआ। खंदक अबूर होती रही, हमने फिर भी नहीं कहा दीन मुकम्मल हो गया। आयतें उतरती रही, हमने फिर भी नहीं कहा दीन मुकम्मल हुआ। मुसलमान रोजे रखते रहे, हमने फिर भी नहीं कहा दीन मुकम्मल हुआ। इधर आखिरी हज आया, इधर पालान का मिंबर बना, इधर नबी के हाथों पे अली का हाथ आया। खुदा ने कहा अब तेरा दीन मुकम्मल हो गया। चुप रहो या बोल पड़ो। अल्लाह का दीन आदम से शुरू होके गदीर के मैदान तक, जो दीन अली की विलायत के बगैर अल्लाह कबूल नहीं करता, तेरी मेरी 2 रकत की नमाज अली और वलीउल्लाह के बगैर कबूल कैसे कर लेगा? पे मजमा लगा था, एक अर्श पे लगा था जब आदम की खिलाफत का ऐलान हुआ, और पूरी जिम्मेदारी के साथ गदीर में ये लफ्ज कहने लगा हूं, आदम को सजदा जन्नत में नहीं हुआ था। 9 जन्नतें थी अल्लाह के पास, खुदा ने आदम को जन्नत में सजदा नहीं करवाया। खुदा ने उस चौराहे पे आदम के पुतले को रखा जहां से फरिश्तों का गुजर होता था। 25,000 नूरी साल आदम का पुतला मौजूद रहा, सजदा नहीं हुआ। मतवज्जो साहब आ रही? आदम का पुतला अर्श के चौराहे में, चौक में था, मलाइका गुजरते थे, सजदे का हुक्म ही नहीं था। 25,000 नूरी साल हयातुल कलूब अल्लामा मजलसी अलैहि रहमा, आदम का पुतला मौजूद रहा, खुदा ने सजदा करवाया ही नहीं, हुक्म ही नहीं था। मेरे मालिक तूने चौक में आदम का पुतला क्यों रखा? फरमाया अभी पुतला है, फिर इसने खलीफा बनना है। अर्श के चौक में, क्योंकि मेरे पास जन्नतें हैं 9, हर जन्नत में हर फरिश्ता नहीं रहता। किसी फरिश्ते की उस जन्नत तक पहुंच नहीं, कोई वहां पे, क्योंकि जो क़याम में है वो अल्लाह के हुक्म के बगैर क़याम नहीं तोड़ सकता, जो रकू में है वो रकू नहीं तोड़ेगा। ये जहां मैंने आदम के पुतले को रखा है, यहां से सब देखते हैं आदम को, और ये है खलीफतुल्लाह। इसे मैंने चौक में इसलिए रखा है, चौराहे पे इसलिए रखा है, ताकि दुनिया को खिलाफत के असूल बताऊं। खलीफा हुजरों में नहीं बनते, जो हाथ उठा सके वो उठा। खिलाफत का ऐलान बंद कमरों में नहीं होता, खिलाफत के ऐलान के लिए तन्हाइयां नहीं होती। अल्लाह का खलीफा मजमा आम में बनता है। आदम का पुतला बना दिया, इधर फरिश्तों को हुक्म दिया इसे सजदा कर दो। फरिश्तों ने कहा इसे सजदा करेंगे तो जमीन पे जाके फसाद करेगा, खून रेजियां करेगा। ये कुरान की आयत है, ये तो जमीन पे जाके फसाद करेगा। नाहनु नुसब्बिह, हम तेरी तस्बीह करते हैं, हम तेरी तकदीस करते हैं। आज मौलवी कहता है आले मोहम्मद गायब नहीं जानते। फरिश्तों को कैसे पता चला कि इसने जमीन पे फसाद करना है? जब तक ये आयत कुरान में मौजूद है, अल्लाह के अलावा आलिमुल गैब होने की दलील। फरिश्तों ने कहा ये जमीन पे जाके फसाद करेगा, खून रेजियां करेगा, हम तेरी तस्बीह और तकदीस करते हैं। फरिश्तों को किसने बताया था कि नस्ल आदम जमीन पे फसाद करेगी?
इसका मतलब फरिश्तों के पास गैब का इल्म था। खुदा ने फरिश्तों से ये लफ्ज कहलवा के आयत बना के रखे ताकि दुनिया क़यामत तक कुरान पढ़े तो उन्हें पता चले कि फरिश्ते गैब जानते थे। लेकिन एक जगह पे जाके खुदा ने फरिश्तों की भी इंतहा बता दी कि ये ना कोई कहे कि जो आयत पढ़े कि जो अल्लाह जानता था वो फरिश्ते जानते थे, जो अनवारे आले मोहम्मद जानते थे वो फरिश्ते जानते थे। खुदा ने एक जगह पे फरिश्तों की भी इंतहा दिखाई। पहले फरिश्तों ने कहा हमें पता है ये जमीन पे फसाद करेगा, और वही फरिश्ते अगली आयत में जाके कहते हमें नहीं पता ये नाम किन के हैं। मेरे मालिक अगर ये गैब जानते थे, इन्हें ये पता है कि इसने जमीन पे फसाद करना है, तो ये क्यों नहीं पता ये नाम किन के हैं। फरमाए इनका इल्म गैब महदूद है। मैं कभी इस बहस में पढ़ता ही नहीं कि आले मोहम्मद गैब जानते कि नहीं जानते। मिंबर पे सवाल आते हैं फरिश्ते, आप बताइए फरिश्ते गैब जानते तो आले मोहम्मद गैब जानते। मैं कभी भी इस सवाल पे नहीं गया कि आले मोहम्मद गैब जानते कि नहीं जानते। मैं इस सवाल का एक ही जवाब देने लगा हूं और सवाल की कब्र यहां बनाने लगा हूं। आज के बाद जब भी इस अदारे में आओगे आपको इस सवाल की कब्र नजर आएगी। इस सवाल को हमेशा के लिए दफन कर देते। और ये मेरा कोई जाती तहकीक नहीं पढ़ने लगा, मासूम की जुबान से जवाब देने लगा। मासूम से एक बंदे ने पूछा मौला आप गैब जानते हैं? मौला मुस्कुराए, मुस्कुरा के फरमाया तेरा सवाल कितना नाकस है। गैब वो होता है जो छुपा हो। जो अली के नौकर बैठ गए जो खैरात मांगने के लिए, गैब उस चीज को कहते हैं जो छुपी हुई हो। हमसे क्या छुपा है? अमीर अल मोमिनीन ने कूफा के मिंबर पे अखरोट अली के हाथ में था, अली ने यूं हथेली पे रख के कहा कायनात अली के सामने ऐसे है। फरिश्तों ने कहा कि हम तेरी तस्बीह करते हैं, ये जमीन पे फसाद करेगा। एक खलीफा अर्श पे बन रहा है, ये पहला खलीफा है। अभी खिलाफत की इब्तदा है, खिलाफत का आगाज है। पहला खलीफा अर्श पे। मुझे किसी कुरान की आयत से या किसी एक मुफस्सर की तफसीर से बताए कि खुदा ने फरिश्तों से कहा हो कि देखो मैंने तो खलीफा ही बनाना है ना, तो तुम ऐसे करो, तुम नूरी फरिश्ते हो, तुम तो गुनाह करते नहीं हो भी मासूम, इकट्ठे हो के अपना सरदार चुन लो। ने जो नौजवान बैठे मुझे बताइए, जबरील अमीन सैयदुल मलाइका है, फरिश्तों का सरदार। ये फरिश्तों ने इकट्ठे बैठ के इसे चुना था कि ये हम में से बड़ा है, बुजुर्ग भी है, ज्यादा बेहतर जानता भी है, इसे बना लेते। ऐसा नहीं हुआ। जबरील को फरिश्तों का सरदार किसने बनाया? बोल पड़े आप, अल्लाह ने। तो फिर इतने ही धीमे लहजे में मुझे अगली बात बता दीजिएगा, जब अल्लाह फरिश्तों का सरदार नूरी फरिश्तों के इजमा से नहीं बनाता, तो अपना खलीफा गैर मासूमों के इजमा से कैसे बनाता? एक अर्श पे खिलाफत का ऐलान हो रहा है, एक फर्श पे हो रहा है, वहां भी मजमा, यहां भी मजमा, वहां भी चौक में खिलाफत का ऐलान, यहां भी चौक में खिलाफत का ऐलान, वहां भी सारे मलाइका, यहां सारे सहाबा। अगली सतर में मजमा उठेगा, वहां भी एक ने इनकार किया, यहां भी एक ने इनकार किया, उस पे भी अजाब आया, इस पर भी अजाब आया। वो ला इलाहा का मुनकर था, ये अलीयुन वलीउल्लाह का मुनकर है। मामूली चीज ना समझना अली की विलायत को। अल्लाह अली के मुनकर को वैसे ही सजा देता है जैसे अपने मुनकर को सजा देता है। और खुदा ने आदम की जब खिलाफत का ऐलान किया तो खुदा ने क्या कहा? खुदा ने फरिश्तों से कहा मैं इसे खलीफा, इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, मैं खलीफत, मैं गदीर अर्श से शुरू कर रहा हूं। अर्श का पहला खलीफा देखोगे तो मैं फर्श में गदीर में आखिरी खलीफा नजर आएगा। खुदा ने फरमाई इसे मैं जमीन पर खलीफा बनाने वाला हूं। और जब इब्लीस ने सजदा नहीं किया, मतवज्जा मेरी जानिब रहिएगा, जब इब्लीस ने सजदा नहीं किया तो खुदा ने कहा या इब्लीस वमा मनअक अन तस्जुद लिमा खलक़तु बियदी, इब्लीस तुझे किसने मना किया इसे सजदा करने से जिसे मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया। अभी तक एक भी मैंने तफसीर भी राय नहीं की, वो एक जुमला अपना जाती नहीं कहा। कुरान की आयतों का ताकुब कर रहे हैं और ये आयतों का हुस्न है। जो भी आयत चेहरे से नकाब उठाती है नीचे से अली नजर आता है।
खुदा ने कहा किसने मना किया इसे सजदा करने से? जिसे मैंने बनाया अपने दोनों हाथों से। कुरान मिंबर पे ले आओ। अल्लाह ने कुरान में कहा खलकल समा, खलकल अर्श, खलकल शम्स, खलकल कमर, खलकल लैल, खलकल नहार, खलकल बहार। फरिश्ते मैंने खल किए, ज़मीन मैंने खल की, आसमान मैंने बनाया, जिन्नो इंसान को मैंने खल किया, ये दरिया मैंने खल किए हैं, ये सूरज और चांद मैंने खल किए हैं, ये रात और दिन मैंने खल किए। जितना भी अल्लाह ने अपने खल करने का तज़किरा किया, एक जगह पे अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मैंने आसमान को दोनों हाथों से बनाया। तमहीज़ समझिएगा गदीर की। खुदा ने कहीं नहीं कहा कि जमीन को मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया, बस ये कहा खलकल शम्स, कर दी खल्क, चांद खल कर दिया, जमीन खल कर दी, आसमान खल कर दिया। मेरे मालिक पूरे कुरान में तू कह रहा है मैंने ये भी खल किया, मैंने ये भी खल किया, कहीं तूने नहीं अपने हाथों का जिक्र किया। लेकिन जब आदम की बात आई फरमाया खलक तो बियदे, इसे मैंने अपने हाथों से बनाया। मेरे मालिक या तो कुरान में कई जगह पे तू हाथों का तज़किरा करता तो हम भी मान लेते अल्लाह हाथों से खल करता है। कहीं कहा अम्र से खल करता हूं, कहीं कहा कुव्वत से खल करता हूं, कहीं कहा इरादे से खल करता हूं, कहीं कहा मशीयत से खल करता हूं, कहीं कहा कौन से खल करता हूं। लेकिन आदम की बात न कौन, न अम्र, न मशीयत, न इरादा, न कुव्वत, वहां सिर्फ इतना कह दिया हाथों से बनाया। खुदा ने कहा जाहिलों को बता रहा हूं कि मैंने आदम हाथों से बनाया था ताकि क़यामत तक इन्हें पता चले अल्लाह का खलीफा हाथों से बनाया जाता है। इसलिए खदीर में कहा था मोहम्मद जुबान से ऐलान न करना, हाथों से दिखा। खलीफा जब भी बने हाथों से बनता है। और जाके पूरी सीरत नबी का मुतालिया करके देखें, नबी ने कोई ऐलान ऐसे नहीं किया जैसे अली की विलायत का ऐलान किया। नमाज पढ़ो बैठ के हुक्म दे दिया, नमाज पहुंचाई, मजमा नहीं लगाया। रोजे का हुक्म आया, लोगों को इकट्ठा नहीं किया। ज़कात का हुक्म आया, अल्लाह हुक्म देता रहा, नबी पहुंचाते रहे। इतना एहतमाम किसी हुक्म का नहीं हुआ जितना विलायत अमीर अल मोमिनीन के ऐलान का। बड़ा खूबसूरत अदबी जुमला कहने लगा हूं, अलीयुन वलीउल्लाह दीन की चार दीवारी का नाम है। इस्लाम की चार दीवारी का नाम विलायत अली इब्न अबी तालिब। अभी तो मैं सिर्फ ऐलान की अहमियत पढ़ रहा हूं, अभी गदीर की अहमियत पढ़ी जाए, फिर कहीं जाके विलायत की अहमियत पढ़ी। खुदा ने फरमाया जब भी खलीफा बनाऊंगा मैं हाथों से बनाऊंगा। और किताबें कहती हैं कि रसूल जब आखिरी हज से निकल के आ रहे थे 7 बार जिब्राइल ने आकर रसूल की सवारी को रोका, पहुंचा दे। मैं पूरी तफसीर का दामन हूं, एक एक लफ्ज़ एक एक हर्फ का दामन। 7 मरतबा जनाब जिब्राइल अमीन ने आके कहा खुदा कह रहा पहुंचा दे। फरमाया जिब्रील रुक, अभी दीन बिखर ना जाए, क्योंकि विलायत अली चीज ही ऐसी है, इसमें मजमे में निखार आ जाता है। विलायत अली एक खत्ते इम्तियाज का नाम है। मजमा बिखर जाएगा, बड़ी मुश्किल से मक्का से मुसलमान किए, मदीना में भाई बनाए, कहां कहां से सजा बजा के यहां तक इस्लाम का कारवां ले आया। यहां विलायत अली का ऐलान हुआ तो ये बिफर जाएंगे, ये बिखर जाएंगे, चले जाएगा सारा मजमा। 7वीं मरतबा के यूं सवारी पैगंबर पे जबरील अमीन ने अपना पर रख के कहा अब हुक्म है या अय्युहर रसूल। रसूल का लफ्ज क्यों कहा? रसूल कहते भेजे हुए को रसूल कहे ताकि पता चले किस लिए भेजा है। बल्लिग, पहुंचा, मनवाना, मनवाना तूने नहीं, तू सिर्फ पहुंचा। भाई लम तफल फमा बल्लगता रिसाला। लहजा परवरदिगार सुनिएगा, आयत है कुरान की।
इन लम तफअल, अगर तूने ये करके ना दिखाया, तफअल फेल, अमलन करके दिखा, सिर्फ थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकल, जुबानी नहीं कहना अली की विला, नहीं करके दिखा। फमा बल्लगता रिसाला, अगर ये ना हुआ रिसालत का कुछ भी नहीं। रुकिएगा, ये आयत आपने इतनी तर्जमा सुना हुआ है, मुझे शायद की गहराई में जाने दें। अब देखेंगे रिसालत मुस्तफ़ा में क्या क्या है। माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला, अगर रसूल की रिसालत खत्म हो तो क्या जो पीछे नबी उनकी नबूवतें बचेंगी? इसका मतलब रिसालत मुस्तफ़ा खत्म नहीं हो रही, तज़किरा ईसा भी खत्म, कलीमुल्लाह की बातें खत्म, ज़बीउल्लाह का तज़किरा खत्म, कुर्बानी इब्राहिम खत्म, कीसा आदम खत्म, निज़ाम नया लाना पड़ेगा, नया आदम बनाना पड़ेगा, नया नूह भेजना पड़ेगा, सारे का सारा निज़ाम उलट जाएगा अगर विलायत अमीरुल मोमिनीन का ऐलान ना हुआ। विलायत अमीरुल मोमिनीन भाई का भाई को सरदार बनाना नहीं, नबुव्वत के इख्तियार इमामत को मुंतकिल करने का नाम है। इख्तियारात नबुव्वत इमामत के हाथों में देने, विलायत इख्तियार का नाम है, सरपरस्ती का नाम, इख्तियारात का नाम, जिम्मेदारी का नाम। फरमाया अगर तूने ये ना किया तो रिसालत खत्म, रिसालत नहीं सारा निजाम खत्म, आदम से लेके आज तक की तमाम मेहनत खत्म हो जाएगी अगर ये ना पहुंचाया। पहुंचाना पड़ेगा, इल्लम तफल फमा बल्लगता रिसाला, अगर ये ना करके दिखाया तो फिर रिसालत खत्म हो गई। फरमाया मजमा, फरमाया खुदा कह रहा है मुझे मजमा नहीं चाहिए, मुझे ऐलान विलाया चाहिए। फरमाया फिर मजमे को रोको, मजमे को रोको। वहीं तपते हुए सहरा में रसूल ने, अब गदीर पे पहुंचा हूं मैं। अच्छा ये रसूल ये दीन की अगर हम इब्तदा देखें, जो नौजवान बैठे हैं बाबा जी, खुदा ने हजरत आदम से लेके रिसालत माप तक एक एक नबी ने आके कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। 1,24,000 अंबिया एक बात मनवाते रहे, ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या सारी दुनिया मान गई? फिर रसूल आए, 23 साल नबी को लगे मोहम्मद रसूलुल्लाह मनवाने में। क्या सारी दुनिया ने मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लिया? 1500 बरस बीत गए सिर्फ एक चीज मनवाते हुए। 18 जिलहज्जा को ऐलान हुआ, 28 सफर को ज़ाहरी तौर पे नबी ने दुनिया छोड़ दी। 2 महीने 10 दिन बचते हैं। खुदा ने कहा तू पहुंचा, 2 महीने 10 दिन का टाइम है हमारे पास विलायत अली दुनिया में पहुंचाने के लिए। आदम से लेके मुस्तफा तक 1,24,000 नबी लाइला मनवाते रहे, सारी दुनिया ने नहीं पढ़ा, तो 2 महीने 10 दिन का पहुंचाया हुआ अलीउन वलीउल्लाह सारी दुनिया तक कैसे पहुंच जाता? फरमाया तू विलायत अली का सिर्फ ऐलान कर, तू सिर्फ ऐलान कर दे, वहीं लम तफल फमा बल्लगता रिसाला, अगर तूने ये ना किया तो रिसालत का कुछ भी नहीं पहुंचाया। मजमा रोक दिया गया, मजमे का रुकना था, तपता हुआ सहरा था, गदीर का चौक था, मंजर बड़ा अजीब था। रिसालत इमाम ने यूं ही एक तपते हुए सहरा पे, क्योंकि मैंने इब्तिदा में कहा था वहां भी चौराहे पे ऐलान हुआ था, यहां भी चौराहा। चौराहा क्यों? जिन हाजियों ने यमन, मिस्र, शाम, उर्दू, जिस मुल्क में जाना था यहां तक सब इकट्ठे आते थे। गदीर के चौक तक मजमा बिखरा नहीं था, गदीर तक हुजाज कराम इकट्ठे आए। मेरे मालिक अगर तूने ये विलायत अमीरुल मोमिनीन का ये हुक्म देना ही था, मक्का में खुतबा हज पे करवा देता। रसूल ने हज का खुतबा दिया था ना, तो उसी हज के खुतबे में ये खुतबा भी दे देता। फरमाया अगर हज के खुतबे में अली की विलायत का ऐलान हो जाता तो अली की विलायत की अहमियत न रहती। खुतबा हज में तो हर दीन की बात होती है। आज मुसलमान कहता जैसे नमाज का तज़किरा हुआ था, जैसे रोजे का तज़किरा हुआ था, नबी ने कहा था सच बोला करो, वैसे कह दिया अली वलीउल्लाह को मान लो, अहमियत खत्म हो जाएगी। अली वलीउल्लाह के लिए बिल्कुल मिंबर भी अलहदा बना, मजमा भी अलहदा बिठा, फिर सिर्फ अली पढ़। अब जब मजमा
बिठा लो तो फिर सिर्फ फजाइल अली पढ़ना, ये जो नसीहत की बातें थी, नमाज पढ़ो, दाढ़ी रखो, हज करो, ज़कात दिया करो, अच्छे अमल किया करो, हमसायों से अच्छा सलूक किया करो, ये सारी बातें खुतबा हज पे कर लेना। लेकिन जब मजमा अली के नाम पे रोके, फिर कोई वाज ना करना, फिर कोई नसीहत ना करना, फिर सिर्फ अहमियत अली बताना, फिर सिर्फ फजाइल अली बताना। तो मेरी आज के दौर के जदीद तरीन मौलवी से गुजारिश है, जो हमें मशवरे देते हैं कि जब मजलिस से शबीर हो, नसीहत की बातें किया करे, इस्लाह की बातें किया करे। जब मजमा आता ही अली के नाम पे है तो फिर फजाइल पढ़े जाते हैं, हकीकतें नहीं बताई जाती। कुरान ही से देखना है तो मैं आज आखिरी मजलिस में सवाल रख रहा हूं आपके सामने, ये जो आपने नबी के बाद तरीका खिलाफत का लिया, ये कुरान में कहां लिखा है? बात खत्म करने लगा हूं जी, झगड़े आसान करने लगा हूं, लड़ाइयां खत्म करने लगा हूं, शिया सुन्नी को एक दूसरे के करीब करने लगा हूं। जाए जाके मजहब अहले सुन्नत के बड़े से बड़े स्कॉलर को उठा लेना, उसकी किताब उठा लेना, अगर जिंदा है तो उससे जाके पूछ लेना कि हमें बताएं कि सुन्नत किसे कहते हैं और बिद्दत किसे कहते हैं। उसने कहा सुन्नत आसान तरीन तर्जमा यह है, नबी जो काम कहे और करे उस पर अमल करना, उसे सुन्नत कहते हैं। नबी जो जिंदगी में कहे और करे उसको करना, उसे सुन्नत कहा जाए। ये आसान तरीन तर्जमा है। नबी अपनी जिंदगी में जिस काम का हुक्म दे और जो करके दिखाए उस पर अमल करना, इसे सुन्नत कहते हैं। हमने अहले सुन्नत के उलमा से पूछा बिदअत किसे कहते हैं? उसने कहा जो काम नबी ने अपनी जिंदगी में ना किया हो और नबी के बाद किया जाए उसे बिदअत कहते हैं। इसका मतलब सुन्नत वो जो नबी कहे और करे, बिदअत वो जो नबी के बाद शुरू हो। अगर घर में बैठ के गाली देनी है तेरी अपनी मर्जी है, सोशल मीडिया पे मेरे मजहब का मजाक उड़ाना तेरी मर्जी है, वरना हकीकत में तेरी गर्दन के ऊपर लेके खड़ा हो। तेरे उलमा ने माना है जो नबी कहे और करे वो सुन्नत, जो नबी की जिंदगी में ना हो और बाद में हो वो बिदअत है। फिर तुझे मानना पड़ेगा गदीर नबी की जिंदगी में था, सकीफा नबी के बाद था। गदीर सुन्नत है, सकीफा बिदअत है। गदीर नबी की जिंदगी में था, सकीफा नबी के बाद था। और ये फैसला तेरे उलमा कर चुके हैं, जो जिंदगी में कहे और करके दिखाए। गदीर में मुंह से कह रहा था, हाथ पकड़ के दिखा रहा। इसका मतलब है कि नबी ने गदीर कही भी थी, दिखाई भी थी। कि दुरावी साहब आपसे दुआ लेके मैं बहुत बड़ा टाइटल आज हुसैनिया ब्रेडफोर्ड में मुसलमानों से छीनने लगा हो। 1400 साल के बाद हम छीनने लगे। हम अहले सुन्नत हैं, हम अहले सुन्नत, हम शिया ने अली, हम अहले सुन्नत है। नबी ने कहा इन्नी तारकुन फिकुम मुस्तक़िलन किताब अल्लाह व इतरती, मेरी हदीस है। मैं दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, ना कुरान छोड़ना ना अहले बैत छोड़ना। हमने नबी के बाद कट गए, मर गए, अकेले हो गए, थोड़े हो गए, जिंदानों में फेंके गए, सूलियों पे लटकाए गए। ना हमने कुरान छोड़ा ना हमने अहले बैत छोड़ी, बंदे चुप हो गए। हम ही अहले हदीस हैं। सुन्नत पर भी अमल हमने किया, हदीस पर भी अमल हमने किया। हमने नबी के बाद इमामत को माना और वो हमने अली नबी की हदीस से लिया है। जहां तक मेरी आवाज है मैं अहले सुन्नत से कह रहा हूं, रसूल अगर गदीर में हजरत अबू बकर को मौला बना देते हम उन्हें मान लेते। 4 बंदों ने बेशक क्यों कहा है, मुश्किल फैसला हो गया। और रसूल दे, जिसे रोके उसे रुक जाओ। रसूल ने हमें अली दिया। झगड़े खत्म करो, गदीर जिंदगी में है, सकीफा बाद में। गदीर में 1.25 लाख सहाबी हैं, सकीफे में 40 या 70 लोग हैं। ज्यादा से ज्यादा तादाद शरीफ ने लिख दी 300 और 1.25 लाख का फिर भी मुकाबला नहीं। गदीर में रसूल ने मिंबर बनाया है, सकीफा में झगड़ा हो रहा था। गदीर में नबी ने खुतबा दिया है, सकीफा में दंगा और फसाद हो रहा था। गदीर में नबी ने अली का हाथ पकड़ा है, सकीफा में हजरत उमर ने हजरत अबू बकर का हाथ पकड़ा है। गदीर में रसूल ने कहा था ये मेरा मौला है, सकीफा में हजरत उमर ने कहा था इसे मैं खलीफा बनाता हूं। अब फैसला घर जाके करना। कब्र की रात बड़ी अंधेरी है और कफन में जेब नहीं होती, कब्र में अलमारी नहीं होती, अंधेरी रात है, फरिश्तों को जवाब देना है। गदीर में खलीफा मुस्तफा ने बनाया है, सकीफा में खलीफा हजरत उमर ने बनाया है। फैसला घर जाके करना। कुरान में अतात नबी की वाजिब है या हजरत उमर की वाजिब? अगर तो कुरान में अतात है हजरत उमर की वाजिब, फिर हम शिया पीछे हटते हैं। कुरान में अतात मुस्तफ़ा वाजिब है, कुरान में अतात पैगंबर वाजिब है। और मैं पहले दिन से पढ़ रहा हूं आयत कि खुदा ने कहा मन योते रसूल फ़क़त अतात, जिसने रसूल की अतात की उसने अल्लाह की अतात।
गदीर जिंदगी में है। अब सैयदा जब दरबार में गई तो शहजादी ने सिर्फ जागीर का फैसला नहीं करवाया। इब्ने अबिल हदीद कहते हैं कि मैंने अपने उस्ताद मुअज्जम से पूछा, चली जो गई थी बीबी, तो उनको चाहिए था कि वो दे देते जागीर। इब्ने अबिल हदीद कहता है कि मैं लिख रहा था और मेरे उस्ताद ने कहा कलम रख, अगली बात सुन और लिखना ना। अगर वो जागीर देते, ज़हरा वापस ना जाती, ज़हरा अगला मुतालिबा शौहर की खिलाफत का कर देती। सैयदा फौरन अगला मुतालबा। तो ये सवाल फदक का नहीं झुटलाया जा रहा, ये खिलाफत अली से बचने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने खिलाफत अमीर अल मोमिनीन से बचने की कोशिश की, लेकिन बहुत बुरे तरीके से खुद भी फंस गए और मानने वालों को भी फंसा गए। हमने नबी के बाद इमामत को माना, ऐसे ही है। इमाम को मिंबर तख्त मिले या ना मिले, इमाम इमाम ही होता। यूसुफ कैद खाने में भी नबी थे, मूसा जंगलों में पैगंबर था और फरौन तख्त पे बैठ के भी लानती था। इसका मतलब है कि लानती तख्त पर भी बैठ जाए, वो लानती ही रहता है।